हेलो साथियों, कैसे आप सभी? मैं दरमियान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, आप सभी को जय श्री कृष्ण, आप सभी को राधे कृष्ण। बच्चा फटाफट एक बार अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चा थोड़ी सी तबीयत ना खराब चल रही है, तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो माफ़ी चाहता हूँ ना। इस वाले सेशन में हम लोग एसएससी प्रीवियस क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। क्या है? एसएससी प्रीवियस क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। तो आप बिंदास होकर के पढ़ते रहिए, बिंदास होकर के रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रीवियस क्वेश्चनों पर बात करेंगे, तो मस्त होकर के चलते रहिए। आप लोग इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर क्लास को देख रहे हैं। टॉप एजुकेटर टीम के द्वारा टॉप बैच चालू किया गया बच्चा, सफलता बैच स्टार्ट किया गया है। एसएससी सीजीएल सेशन 2021 एग्जाम को लेकर के आप लोग जरूर ज्वाइन करें बच्चा। क्या आप लोग जरूर ज्वाइन करें? कंप्लीट जनरल स्टडी बैच स्टार्ट किया गया इंडिया की टॉप मोस्ट एजुकेटेड टीम के द्वारा। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बच्चा। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DKM10 कोड लगाना ना भूलें। क्या? मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DKM10 कोड लगाना ना भूलें। आज के डाउट बाय अनअकैडमी के द्वारा आपके हर डाउटेबल पार्ट को खत्म करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, डाउट एंड सॉल्यूशन। यहाँ से आपको आपके हर डाउटेबल पार्ट को खत्म करने का अवसर मिल रहा है। मतलब आप जैसे ही अपलोड कर पाओगे आपके डाउटेबल पार्ट को, थोड़ी देर बाद में आपको उसको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन भी। क्लियर है ना? राइस एंड अनअकैडमी एसएससी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट बच्चा प्रत्येक संडे को दिन में 12 बजे होता है। एनरोल करने के लिए DKM10 कोड लगाएं। क्या? एनरोल करने के लिए DKM10 कोड लगाएं। 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मिनट का टाइम मिलता है। तो मैं तो यही की बात कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और हमेशा अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट को दें। इससे आपको कई इजाफे होंगे। एक तो आपको पता चलेगा कि आप कितने सवाल कितने टाइम में अटेंड कर रहे हैं। दूसरा, आपको रैंकिंग का पता चलेगा। तीसरा, आप अगला जैसे ही टेस्ट दोगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा ग्रोथ हो रही है, अप डाउन क्या चल रहा है आपके, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा, आपको ये भी महसूस हो जाएगा कि अब आपको कितनी तैयारी और करने की ज़रूरत है। तो ये जो मॉक टेस्ट हो रहा है, ये अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट जो हो रहा है ना, आपके लिए बड़ा बेहतरीन अच्छा होने वाला है। ये अच्छा रिजल्ट देने वाला है, तो आप लोग जरूर दिया करो बच्चा इसे। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DKM10 कोड लगाएं। मेरी रेगुलर क्लासों का टाइम टेबल, यदि आप लोगों को नहीं पता कि मेरी रेगुलर क्लासें कितने कितने बजे होती है, तो आप लोग जरूर नोट कर लें बच्चा। क्या? आप लोग जरूर नोट कर लें और मेरी रेगुलर क्लासों को अच्छे से ज्वाइन करें बच्चा। छोटी सी डिटेल मेरे बारे में, छोटी सी डिटेल टेलीग्राम ग्रुप्स के बारे में। आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लें बच्चा। यहाँ पर आपको क्लास लिंक PDF सब कुछ मिलता रहेगा। तीन टेलीग्राम ग्रुप आपको येलो कलर में दिए हुए हैं, एक टेलीग्राम ग्रुप आपको ग्रीन कलर में दिया हुआ है। क्या? ग्रीन कलर में दिया हुआ है। चलते हैं आज के पहले सवाल पर बच्चा। ध्यान दो क्या करा है। यदि n का मान ये है तो n+1/n का मान क्या होगा? n का मान आपको दिया हुआ है और n+1/n का मान पूछ रहा है। मतलब निश्चित हो गया कि राशि कट पिटने के बाद बिल्कुल शॉर्ट मान में लेके आनी है। तो हमें n का मान क्या दिया हुआ? ध्यान दो, n बराबर √7 माइनस का √3 और नीचे दे दिया √7 प्लस का √3। एक्चुअली में क्या है, ऊपर और नीचे की राशि बराबर ही है, बस चिन्हों का फर्क है। क्लियर है ना? ऊपर नेगेटिव का चिन्ह दिया हुआ है तो नीचे पॉजिटिव का चिन्ह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको सही गुणी से मल्टीपल करेंगे। जैसे ही सही गुणी से मल्टीपल करते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिल जाएगा? आप सही गुणी किसका लोगे? हमेशा नीचे वाले का सही गुणी ले लोगे। तो √7 माइनस का √3 बटे √7 माइनस √3। सही गुणी में क्या होता है, ऊपर नीचे की राशियां दोनों बराबर होती हैं। जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ऊपर वाला होल स्क्वायर में बदल जाएगा। √7 √3 का होल स्क्वायर और नीचे वाला a² माइनस b² की फॉर्म में आ जाएगा। तो √7 माइनस का √7 का होल स्क्वायर माइनस का √3 का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले को जैसे ही खोलेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा? 7 प्लस का 3 माइनस का 2 √7 √3 मिलेगा। यही बटे में कितना मिलेगा? 4। 7 में से क्या घटा देंगे? 3 घटा देंगे, 4 बचेगा। 2 से काटेंगे तो ऊपर वैल्यू हो जाएगी हमारी। ये तो एक बार मैं इनको कैलकुलेट कर दूँ, 2 √21 बटे में 4। 2 से जैसे ही इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 5 माइनस का √21 बटे में 2।
हमें लास्ट वैल्यू क्या मिलेगी ये, और इसी से मैं 1/n की वैल्यू निकालूँ तो नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो एक्चुअली हमें मान क्या निकल के आएगा, √7 प्लस का √3 प्लस का ऊपर चला जाएगा और माइनस का नीचे चला जाएगा, √7 माइनस का √3, और लास्ट रिजल्ट कहाँ से आएगा, यहीं से सेम इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो चिन्ह बदल दो, बात खत्म। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 प्लस का √21/2। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान दो, n और 1/n का योग, n और 1/n का योग निकालना। n का मान कितना है, 5√21, और इसका मान क्या है 5 प्लस √21। लघुत्तम समान है, कोई बात नहीं है, कॉमन ले लिया, 5 माइनस का √21 प्लस का 5 प्लस का √21, सही है। क्या निकल के आएगा, 10 प्लस का √21 से 21 कट जाएगा तो प्लस का कुछ बचेगा ही नहीं, बस 10 ही बचेगा, बटे में 2 बराबर कितना आएगा। इसका राइट आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। एक बार क्लास को ना अच्छे से काटा पीटी कर दो, और कर ही लिया तो अब अच्छे से लाइक और शेयर भी कर दो, सही है ना। ओके, एक्चुअली में ना थोड़ा सा तबीयत सही नहीं चल रहा, आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा। ओके, क्या करा है, 3 संख्याएं हैं 1:2:3 के अनुपात में, प्रत्येक में 5 जोड़े, मतलब प्रत्येक में समान संख्या जोड़ी जा रही है, तो अनुपात क्या हो गया, 2, 3, 4 हो गया। पहले अनुपात क्या था, 1:2:3 था, अब अनुपात क्या हो गया, 2, 3, 4, 2, 3, 4। अच्छा, सब में समान अंतर आ रहा है ना, सब में अंतर कितना आ रहा है, 1, मतलब सबका अनुपात कितना बढ़ा है, 1, और 1 का अनुपात कब बढ़ा है, तब हमने 5 जोड़ा था, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, कह रहे संख्या क्या है, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, तो 1 के अनुपात को हम लिखेंगे 5, तो 2 के अनुपात में वैल्यू हो जाएगी 10, और 3 के अनुपात में वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। तो हम कहेंगे सब संख्या क्या है, अरे ये तो संख्याएं थी, वो तो जोड़ने के बाद हुई है, तो जोड़ने से पहले क्या थी, संख्याएं थी। संख्याएं क्या थी, 5, 10 और 15। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, क्लियर है। ओके, अगला सवाल, स्पीड से ना लाइक और शेयर करते रहेंगे भाई सारे बच्चे, हाँ कमेंट भी करते रहो करो। अभी काफ़ी बच्चों ने क्लास को लाइक भी नहीं किया, शेयर भी नहीं किया है, फटाफट एक बार अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे आप लोग, क्लियर है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी एनर्जी के साथ, भाई तबीयत डाउन चल रही है, पूरी एनर्जी भी दिखाएंगे आपको, पूरी एनर्जी का पहाड़ भी ला के दे देंगे आपको, पर अभी थोड़ा सा ना तबीयत खराब चल रही है, आपको आवाज़ से पता चल रहा है, तो तबीयत खराब है तो कहाँ से एनर्जी आएगी। मैंने कहा एक गाय का जो मूल्य है वो ₹1 है, और एक बकरी का जो मूल्य है वो ₹20 है। कह रहा है एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरी 47,200 में खरीदता है। यदि उसने 8 गाय और 3 बकरी खरीदी, 8 गाय खरीदी और 3 बकरी खरीदी, तो उसे 53,000 और देने होते हैं, मतलब 47,200 तो दिए ही दिए हैं, 53,200 भी और दे दिए, तो टोटल कितना दे दिए, 1,00,000 1,02,000। एक गाय का मूल्य ₹1 है तो 3 गाय का मूल्य 3 हो जाएगा, एक बकरी का मूल्य भी है तो 8 बकरियों का मूल्य 8 भी हो जाएगा। इनका टोटल मूल्य कितना होगा, 47,200। अब उसने 8 गाय खरीद ली, 3 बकरी खरीद ली, अब 53,000 और दे दिया, तो 47 के साथ 53 देगा तो कितना हो जाएगा, 1,02,000 हो जाएगा। कह रहा है तदनुसार एक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक गाय का मूल्य निकालना है, गाय का मूल्य क्या है, ₹1, मतलब बी को कैंसिल करना है। बी को कैंसिल करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दो और इसको 8 से गुणा कर दो, सवाल खत्म। 3 से जैसे गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 9A, ये हो जाएगा 24B
और 3 से गुणा करेंगे तो 141,600। ये हो जाएगा 64A और ये हो जाएगा 24B और टोटल कितना हो जाएगा 8,01,600 हो जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा ना। ओके, यहाँ तक दिक्कत है क्या? किसी को कमेंट करके बता दो फास्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब बी का मान काटना है तो बी के तो दोनों मान पॉजिटिव है, मतलब चिन्ह बदल देंगे। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव कर दिया हमने, तो 24 से 24 कट जाएगा। कितना बचेगा? 9A प्लस का है, 64A माइनस का है, तो माइनस का 55A बचेगा। बराबर कितना बचेगा? 8,01,600 में से 1,41,600 हटा दो तो कितना बचेगा भाई? 6,60,000 बचेगा। 6,60,000 किसका? माइनस का। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 11 से काट देंगे तो 5A बराबर 60,000 हो जाएगा। तो ए का मान क्या जाएगा? 12,000। एक क्या है? गाय का मूल्य। एक गाय का मूल्य कितना हो जाएगा? 12,000। आप बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? बस, तो दिक्कत होने भी नहीं चाहिए आप लोगों को। सही बात है ना? ओके, अगला सवाल ले लो। कह रहा है 30 सेमी लंबी एक जीव्या एक वृत्त के केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ओके, जब भी आपको एक बात बता दूं मैं, जीव्या दे दी जाए, लंब दे दिया जाए और त्रिज्या दी जाए, इनमें से तीनों में से एक देकर, सॉरी 2 देकर के एक पूछा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया करो, जीव्या को आधा कर दिया करो। तो देखो मैं पहले डायग्राम से कंप्लीट बता दूं आपको। ये वृत्त हो गया, ये सेंटर हो गया, ये जीव्या हो गई, ये लंब हो गया, मतलब दूरी 8 सेमी। ये 15 पे टूट गई जीव्या, तो कह रहा है त्रिज्या कितनी होगी? आर का मान निकालना है भाई। तो उस कंडीशन में आर कितना हो जाएगा? 17। कैसे होगा? ये लंब है, लंब है तो 90 डिग्री होगा, तो मैं कहूँगा आर स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय बराबर बाकी की 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। तो 8 स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। ओके, 7 लिख दूं भाई। आठ का स्क्वायर 64 होता है, 15 का 225 होता है, टोटल कितना हो जाएगा? 289। आर स्क्वायर बराबर 289, तो आर का मान क्या आएगा? 17। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? ये समकोण त्रिभुज ही है। पहला अनुपात होता है 3, 4, 5, दूसरा होता है 5, 12, 13, तीसरा होता है 8, 15, 17, चौथा होता है 40, 9, 41, है ना? ओके, और एक होता है 24, 25 का। सात, 24, 25, ये पांच अनुपात हमेशा याद रखना।
9, 40, 41, तो ये 9 पहले लिख देता हूँ मैं। यही तो चीजें होती हैं समझने की, और क्या होता है जिंदगी में। ये समझ लिया तो फिर और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है ना। 9, 40, 41, 7, 24, 25। तो यहाँ 8 और 15 के साथ में क्या आएगा? तो 8 और 15 के साथ में तो 17 आएगा। अगर आपको ये पता होता करने की जरूरत थोड़ी पड़ती। 8, 15, 17 चलता है, करने की जरूरत होती क्या? ओके, यहाँ वैल्यू दी हुई है आपको ना। यहाँ 5/2 दिया हुआ है, या 5√3/2 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि ये मिस्टेक है इसमें, कोई बात नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 5/2। इसकी वैल्यू कितनी है? 5√3/2। सही है। ऐसे सवालों को करने का दो तरीका बताता हूँ मैं। पहला तरीका, आप क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे का भी कर दो, तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर से 5 का स्क्वायर करें तो 25/4, और इधर से 25 मल्टीपल 3/4, मतलब टोटल 25 प्लस 75/4, मतलब 100/4। टोटल कितना आएगा? 25। ये एक्चुअली में इसका मान आ रहा है। एक्स स्क्वायर यदि मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। आपको दो तरीके से बताऊंगा मैं। कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो मैं कहूँगा कि एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो एक्स का मान क्या आएगा? एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका आप सिमिलरिटी देखो। आपको यहाँ दिया हुआ एक्स साइन थीटा बराबर 5, और इसको मैंने अलग करके लिख दिया 1/2। दूसरा दिया एक्स कॉस थीटा, उसको मैंने अलग करके लिख दिया √3/2। दोनों में समान क्या है? यहाँ पर एक्स समान है, तो यहाँ समान क्या है? यहाँ से समान क्या है? यहाँ से दो पार्ट समान है। या तो मैं कहूँगा 5 समान है, या मैं कहूँगा 5/2 समान है। सही है। 5/2 मुझे ऑप्शन में दिख नहीं रहा। क्या दिख रहा है मुझे? ऑप्शन 5 दिख रहा है। सवाल फिनिश हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? कर लोगे ना? भाई कर लोगे ना? क्लास को ना एक बार अच्छे से लाइक और शेयर कर दो। अगला सवाल, एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा जो एक्स अक्ष से 3 एकक नीचे है। अक्ष ले लो, ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश हो गया, वाई ये वाई डैश। एक्चुअली में होता है क्या है, एक्स और वाई जो होता है ना, ये तो पॉजिटिव होता है, और एक्स डैश और वाई डैश जो होता है ना, ये नेगेटिव होता है। एक्स अक्ष के समांतर लेकिन नीचे होना चाहिए। तो समांतर और नीचे, नीचे तो कहाँ जाएगा? वाई डैश पर। ये 3 एकक है,
तो y डैश पर वैल्यू किस में जाएगा, नेगेटिव में, मतलब y का मान क्या आएगा, -3। समीकरण क्या बनेगा, y बराबर -3। नीचे जा रहा है तो y की वैल्यू किस में चलेगी, नेगेटिव पार्ट में चलेगी। क्लियर है ना, क्लियर है ना। ओके, अगला, एक कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। बी 10 दिन तक काम करता है और काम को छोड़ देता है, तो अकेला से इस काम को कितना करेगा। एक बात बताओ, बी जो है काम को 15 दिन में कर रहा है, पूरे काम को 10 दिन तक काम कर चुका है, तो बचे काम को बी कितने दिन में करेगा, भाई 5 दिन में करेगा। 5 दिन में कौन से काम को कर रहा है, जिसे वो 15 दिन में कर रहा है। इससे हम क्या निकाल देंगे, शेष बचा हुआ काम। शेष बचा हुआ काम कितना, 1/3। अब जिसका निकालना है उसके टोटल दिन से काउंट कर दो इसको। तो ए का निकालना है तो ए का टोटल दिन कितना, 18 से काम करेंगे तो 1/3 दिन कितने दिन में होगा, 1/3 काम कितने दिन में होगा, 6 दिन में। ए शेष बचे काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। क्लियर हुआ ना। बी कितने दिन में कर रहा था, 5 दिन में। 5 दिन में कौन से काम को, 1/3 को। तो उसी 1/3 को बी कितने, सॉरी ए कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। क्लियर हुआ। ओके, क्लास को बस अच्छे से लाइक और शेयर करते रहो। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, ठीक बात है। तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर वापिस आने में कितना समय लगेगा। तो टोटल 10 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी आ रहा है, तो जा रहा है तो धारा की दिशा में जा रहा है और धारा के विरुद्ध, दोनों ही कंडीशन में तैरना है उसको, धारा की दिशा में भी, धारा के विरुद्ध भी। तो धारा के विरुद्ध चालों का अंतर हो जाएगा, तो 3 - का 2, और धारा की दिशा में चालों का योग हो जाएगा 3 + का 2। ये टोटल टाइम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 10/1 और यहाँ लिखेंगे 10/5। टोटल का टाइम कितना होगा, 10 + का 2, मतलब 12 घंटे में वो टोटल सफर तय कर लेगा। कितने समय में, 12 घंटे में वो टोटल सफर को तय कर लेगा भाई। क्लियर हुआ। हाँ, क्लास को एक बार अच्छे से लाइक और शेयर कर देंगे भाई, सारे बच्चे क्लास को ना एक बार अच्छे से लाइक और शेयर कर देंगे। ओके, ये अलजेब्रिक सवाल दे दिया भाई, स्पीड से कर दो इसको। कितने बच्चे स्पीड से करते हैं, कितने बच्चे स्पीड से करते हैं। ध्यान दो, अलजेब्रा यूँ कहता है किसी एक पार्ट को खत्म कर दो। तो मैंने कहा जो आपको बड़ा दिख रहा है उसको खत्म कर दो। तो मैंने क्या कहा, q = 0 मान लो भाई, कुछ भी मान लो, q बराबर मान लो या p बराबर मान लो, सवाल फिर खत्म हो जाएगा बस। अगर मैं q = 0 मानता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से p = 4 मिलेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, q का मान 0, तो जहाँ भी q है उसको खत्म कर दो। तो p3 - का 64, p का मान कितना है, 4, तो 4 का 3 कर दो, - का 64। क्लियर हुआ। आगे वेरीफाई कर दिया तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, 4 का 3 कितना होता है, 64 - का 64, बराबर वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसका टोटल मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना सबको। हाँ भाई, समझ में आ रहा है ना। उतार लेंगे एक बार अच्छे से। ओके, थैंक यू। अगला सवाल, जब भी पाई दिया जाए तो पाई को कोणांक में 180 डिग्री लेना। तो हम कहेंगे थीटा प्लस का फाई बराबर 2/3 इंटू का 180। 3 से काटेंगे 60 बार, 60 × 2 करेंगे तो 120 आएगा। मतलब थीटा प्लस का फाई बराबर 120। आपको दे दिया cos थीटा बराबर √3/2। तो ये मान किसका होता है, cos 30 का मान होता है। इसका मतलब थीटा का मान कितना आ रहा है, 30। तो थीटा 30 है तो फाई कितना बचेगा, 90 बचेगा। अगर फाई 90 है तो साइन 90 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। फाई 90 है तो साइन फाई का मान क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान क्या आएगा हमारे पास, 1। क्लियर है ना। ओके,
अब एक बार अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे भाई, क्लास को एक बार अच्छे से लाइक और शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आप सभी को थैंक यू बच्चा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार अच्छे से क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे भाई सारे सारे बच्चे। हाँ, क्लास को एक बार अच्छे से लाइक और शेयर कर देंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।